हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एरर पर बेस्ड एक वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। मैंने देखा है कि जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं उनको बहुत कम लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं उनके चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ही एजुकेशन को वैल्यू नहीं करेंगे, अगर स्टूडेंट्स ही एजुकेशन की वैल्यू नहीं करेगा तो कौन करेगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर, उस पर मेहनत करने पर ये मोटिवेट करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दीज ऑल मैंगोज आर माइन। तो यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक ये है कि ऑल पहले आएगा और दीज बाद में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑल पहले आएगा और दीज बाद में आएगा। क्या लिखा जाएगा, ऑल दीज मैंगोज आर माइन। ये सारे मैंगोज हमारे हैं, मेरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राहुल इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर। इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर ये जो ट्वाइस अगर ना लिखा होता, राहुल इज टॉलर देन हिज ब्रदर, तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट होता, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। लेकिन ये जो ट्वाइस लिख गया है, इसकी वजह से यहाँ पर एरर आ गई है। इसका मतलब क्या है, ट्वाइस का मतलब ये है कि राहुल दुगना बड़ा है किससे, अपने भाई से। लंबा है लेकिन कितना, दुगना लंबा है। अगर अब ये ट्वाइस, थ्राइस ऐसे अगर सेंटेंस में लिखा होगा तो उसके साथ टॉलर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम क्या करेंगे, राहुल इज ट्वाइस टॉल, क्या यूज़ करेंगे, टॉल। तो यहाँ पे क्या लगेगा, राहुल इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। तब यहाँ पर टॉलर देन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। राहुल इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर, ये लिखा जाएगा, ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये होता है अगर ट्वाइस और थ्राइस सेंटेंस में लिखा हो। अगर ट्वाइस या थ्राइस नहीं लिखा हो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं लिखा हो, तो आप यहाँ पर टॉलर देन ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है रानी इज सो टायर्ड टू गो देयर, या फिर टू टायर्ड टू गो देयर। तो देखिए फ्रेंड्स, रानी इज सो टायर्ड, सो हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए आता है, टू टायर्ड। रानी इज टू टायर्ड मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को अगर हमें बताना होता है तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं, 2 + 2। यहाँ पर उसके बीच में एडजेक्टिव आएगा, ये कॉन्सेप्ट है टू, एडजेक्टिव टू, उसके बाद फिर सेंटेंस। तो रानी इज टू टायर्ड टू गो देयर। ठीक, यहाँ पर सो नहीं लिखा जाएगा। 4th नंबर पर देखिए लिखा हुआ है राहुल इज जीरोइंग इन ऑन हिज एग्जाम्स प्रिपरेशन। ठीक, तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जीरो इन ऑन, यहाँ पर दोनों का यूज हो गया है। अब इसमें इन लगेगा कि ऑन लगेगा, इस सेंटेंस में इन का यूज होगा, जीरो इन का यूज होगा, या फिर जीरो ऑन का यूज होगा। तो मैं बताऊं, ये दोनों ही, ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर हम इन का भी यूज करेंगे, ऑन का भी यूज करेंगे, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है। जीरो इन ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, जीरो इन ऑन, जिसका मतलब होता है टू फोकस। क्या मतलब होता है, टू फोकस। इसका मतलब होता है, जीरो इन ऑन का मतलब होता है टू फोकस। ठीक, टू फोकस, अटेंशन, कुछ भी कह लें। 5th नंबर पे लिखा हुआ है द थीफ मेड ऑफ विद द बिलोंगिंग्स। अब बताइए यहाँ पर इस ऑफ का यूज होगा कि इस ऑफ का यूज होगा कि दोनों ऑफ का यूज होगा। तो द थीफ मेड ऑफ विद द बिलोंगिंग्स, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर हम मेड ऑफ का यूज करेंगे, मेड ऑफ। ठीक, यहाँ पर ये ऑफ गलत है, ये ऑफ जो है ये गलत है, ये सही है। मेड ऑफ का यूज करेंगे। मेड ऑफ का मतलब होता है चुरा कर भागना, मतलब टू स्टील समथिंग, चुरा कर भागना। ठीक, ये है। तो ऐसे एरर्स बहुत आते हैं एग्जाम में जिसमें मिस्टेक हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लास्ट तक बने रहा करें प्लीज़। 6th नंबर पे लिखा हुआ है हाउ मैनी बिस्किट्स एंड मिल्क डू यू नीड। अब यहाँ देखिए क्या एरर हो सकती है। यहाँ पर तो हाउ मैनी भी लिखा हुआ है, बिस्किट्स की स्पेलिंग भी ठीक है, एंड मिल्क डू के साथ, यू के साथ डू लगता है, ये भी सही है, नीड भी सही है। लेकिन क्या मिस्टेक हो सकती है, ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हाउ मैनी बिस्किट्स, बिस्किट्स तो काउंटेबल है तो उसके साथ मैनी ठीक है। मिल्क क्या काउंटेबल है, मिल्क काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ मैनी बिस्किट्स एंड हाउ मच मिल्क
मच मिल्क डू यू नीड। यहाँ पर मिल्क के पहले हाउ मच का यूज होगा, ठीक है। अब सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि काउंटेबल के साथ हम मैनी का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ हम हाउ मच का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ मच मिल्क डू यू नीड, सेंटेंस कंप्लीट कर दो, है ना, ठीक। फिर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, प्रीति इज इनटू पेंटिंग। सेंटेंस बन रहा है क्या, प्रीति इज इनटू पेंटिंग, सेंटेंस गलत है ना, नहीं ये सेंटेंस करेक्ट है। इनटू का मतलब होता है बहुत रुचि लेना, इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, तो ये इनटू का मतलब होता है, इनटू जो वर्ब है इसका मतलब होता है इंटरेस्ट लेना, बहुत ज़्यादा गहरी रुचि लेना, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, वॉक फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, या फिर वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, लेस्ट में मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ कि लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते हैं। तो वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड, यहाँ पर शुड होगा, मिस द ट्रेन, ठीक है। इट इज हाई टाइम यू गो देयर, या फिर यू वेंट देयर। अब इट इज हाई टाइम, इज है तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर हम गो का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि मीन्स क्या निकल रहा है, समय आ गया है कि अब तुम वहां जाओ। तो जाओ किसमें हो रहा है, प्रेजेंट में बात हो रही है, तो यहाँ पे वेंट का पास्ट का क्यों सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इट इज हाई टाइम, समय आ गया है, मतलब हम लोग बहुत पहले से सोच रहे थे कि ऐसा हमें करना चाहिए था, उसको बताने के लिए हम पास्ट में ही वर्ब का यूज करेंगे जिसके साथ सेंटेंस बनेगा। तो इट इज हाई टाइम, यहाँ पर इज लिखा है, इससे मैटर नहीं है, यहाँ पर हम गो का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वेंट का यूज करेंगे, वेंट सही होगा। इट इज हाई टाइम यू वेंट देयर, ठीक। नेक्स्ट देखिए मैंने फिर से सेंटेंस लिया हुआ है, हाउ मच मनी एंड क्लोथ्स डज रिया वांट्स। देखो ऐसे ही जैसे ऊपर बना हुआ था, हाउ मैनी बिस्किट्स एंड मिल्क डू यू नीड, तो यहाँ पर मैंने वैसे ही सेंटेंस लिया हुआ है। लेकिन आप क्या सोच रहे होंगे कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़, नहीं, उसके साथ हम हाउ, क्योंकि मनी की बात हो रही है, नोट्स की बात नहीं हो रही है या फिर कॉइन्स की बात नहीं हो रही है, तो हाउ मच मनी होगा, क्या होगा, हाउ मच मनी एंड, अब यहाँ पे देखिए क्लोथ्स, क्लोथ्स को हम काउंट कर सकते हैं, क्लोथ्स की काउंटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ मच मनी एंड हाउ मैनी क्लोथ्स डज रिया वांट। ये अब सेंटेंस ऐसे सही बनेगा। तो ऐसे मैंने ऐसे यहाँ पर कुछ एरर्स निकाल के दिए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं और इनसे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।